पाकिस्तान में आर्थिक संकट का असर अब वहां की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ने लगा है। वहां पर मरीज जरूरी दवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अस्पतालों में दवाओं की किल्लत हो गई है। साथ ही दूसरी और कई जगह मेडिकल उपकरण की वजह से डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो हार्ट, कैंसर और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी संवेदनशील सर्जरी के लिए जरूरी एनेस्थेटिक्स का 2 हफ्ते से भी कम का स्टॉक बचा है। इतना ही नहीं, इस संकट का असर पाकिस्तान के अस्पतालों पर पड़ सकता है, जिससे मरीजों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी कम होता जा रहा है, जिस वजह से पाकिस्तान जरूरी मेडिकल सामान का आयात नहीं कर पा रहा। अमेरिका के लॉस एंजलिस में भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे लोगों की मुसीबत बढ़ गई। अमेरिका के एक बड़े हिस्से में भारी बर्फबारी और बर्फीली हवाओं ने लोगों को जमा कर रख दिया है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें लॉस एंजलिस की हैं, जहां कुदरत ने जमकर कहर बरपा रखा है। जहां देखिए तबाही तबाही नजर आ रही है। बर्फ से ढके खेल के मैदान और पहाड़, बर्फ से ढकी सड़क, सड़क पर चलती कार। इतना ही नहीं, बर्फ से पहाड़ों से घिरी झील भी जम गई है। जहाँ देखो वहाँ बर्फ ही बर्फ। सर्दी ऐसी की जो इंसान का खून तक जमा दे। तस्वीरों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पहाड़ से लेकर सड़क तक, घर से लेकर गाड़ी तक, हर जगह बर्फीले तूफान का असर देखने को मिल रहा है। तापमान माइनस में पहुंच गया। स्नो अटैक ने रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई, जिसकी वजह से हाईवे पर सफर करने वालों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उधर उत्तराखंड के बद्रीनाथ में भी जमकर बर्फबारी हुई। लगातार हो रही बर्फबारी से कई इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच गया, जिसकी वजह से वहां ठंड बढ़ गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई, जिसमें मकान की छत और सड़कों पर कई इंच मोटी बर्फ की चादर जम गई। यही नहीं, बद्रीनाथ धाम में हो रही बर्फबारी से धाम का इलाका भी बर्फ से ढका हुआ दिखाई दिया। बद्रीनाथ में बर्फबारी से वादियां बेहद खूबसूरत नजर आई। बद्रीनाथ धाम की ऊंची ऊंची चोटियों पर चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। नर नारायण और नीलकंठ पर्वत पर से जो तस्वीरें सामने है, उसमें कई इंच तक बर्फ की मोटी चादर जमी हुई दिखाई दी। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में भारी बर्फबारी के बाद वादियां बर्फ से ढकी हुई दिखाई दी। पेड़ पौधे बर्फ से लदे हुए नजर आए। राजस्थान के भरतपुर से अपहरण कर हरियाणा के भिवानी में मारपीट कर 2 युवकों को गाड़ी में जलाकर मारने के मामले में शवों की पहचान की गई। दोनों शव नासिर और जुनैद के ही थे। जुनैद और नासिर की डीएनए रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। अब ये साफ हो गया है कि इन दोनों को अपहरण कर इनको मार दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने रिंकू सैनी को गिरफ्तार किया। बाकी 8 लोगों की पहचान की गई है जो हरियाणा के हैं। तो भरतपुर से अपहरण कर हरियाणा लाया गया था। हालांकि डीएनए रिपोर्ट भी मैच हो गई है। पुलिस ने 8 आरोपियों की फिलहाल पहचान कर ली है और भी लोगों से पूछताछ लगातार की जा रही है। राजस्थान के भरतपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। डीएनए रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है।